ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, अपनी तकदीर उच्च बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। भाग्य श्रेष्ठ बनाने का आधार है भगवान की याद, और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि कोई भी कार्य करते, चाहे हम किसी से बात कर रहे हैं, चाहे कोई चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई देखते हैं चीज़ या बातें करते हैं किसी से, तो हमारा मन और बुद्धि उन्हीं बातों में या जो देखी हुई चीज़ें हैं उसी में व्यस्त हो जाता है और हम भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि वो दिखाई देता है। परंतु परमात्मा दिखाई नहीं देते, वह निराकार है, ज्योति स्वरूप है। तो जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं, ज्योति स्वरूप में स्थित होते हैं, तभी तो ज्योति स्वरूप परमात्मा की याद रहती है। परंतु जब हम देह भान में आकर किसी देहधारी से बात करते हैं या देहिक संसार की चीज़ों को देखते हैं, तो हमारी बुद्धि पर उसका अधिक प्रभाव पड़ता है और बुद्धि परमात्मा को याद नहीं करती। तो अगर भाग्य श्रेष्ठ बनाना है, तकदीर ऊंच बनानी है, तो हमें यह पुरुषार्थ करना है कि कोई भी कार्य करते हमारी बुद्धि का योग एक परमात्मा से लगा रहे। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को परमात्मा का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं, बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हम चलते हैं नई दुनिया की ओर। हम भगवान के साथ स्वर्ग स्थापन करने के मददगार हैं, और इसलिए परमात्मा कहते हैं, कलयुग और सतयुग के बीच में जो यह पुरुषोत्तम संगम युग की नदी बह रही है, तो हमने कलयुग का किनारा छोड़ दिया और अभी हम सतयुग की ओर जा रहे हैं। बीच में पुरुषोत्तम संगम युग पर है, तो हमारा किनारा पुरानी दुनिया से छूटा हुआ है। तो हमें चेक भी करना है कि हम जा तो सतयुग की ओर रहे हैं, परंतु क्या मेरा ध्यान कलयुग की ओर तो नहीं जाता, या मेरे मन के संकल्प बार बार मुझे कलयुगी दुनिया की ओर खींच तो नहीं रहे हैं। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया में मत लगाओ, जांच करो, हम श्रीमत पर बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं, अर्थात श्रीमत के विपरीत कोई कर्म तो नहीं करते हैं। क्योंकि जब हम अपनी मनमत पर चलते हैं, पर मत पर चलते हैं, तो श्रीमत में हम मिलावट कर लेते हैं। तो हमें यह भी चेक करना है कि हम श्रीमत के अनुसार कार्य करते हैं, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। यही क्वालिफिकेशंस के आधार पर हम सतयुगी संसार को स्थापन कर रहे हैं। तो हमें स्वयं की चेकिंग करनी है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है, क्योंकि जब हम किसी और की सेवा करते हैं, उसमें स्वयं की सेवा समाई हुई रहती है। परंतु जब हम स्वयं का ही सोचते हैं, तो वह स्वार्थ भावना भी आ जाती है और हम अपने आप को महान नहीं बना सकते। जब हम ईश्वरीय सेवा करते हैं, रूहानी सेवा करते हैं, अर्थात रूहों की सेवा करते हैं,
आत्माओं की सेवा करते हैं, उन्हें सत्य ज्ञान देते हैं। ज्ञान रत्न भगवान ने जो हमें दिए हैं, उन ज्ञान रत्नों को हमें धारण करना है और धारण करके फिर दूसरों को कराना है। यह अभ्यास करना है, साथ साथ अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, उनकी श्रीमत पर चलने वाले हैं, उनके मददगार हैं। जब हमारे में ही आसुरी अवगुण होंगे तो हम दूसरों को क्या प्रेरणा देंगे? दूसरों को हम कैसे ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करेंगे? तो साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि क्या हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं। जब हम इस संसार में आए थे तो स्थूल में कुछ भी लेकर नहीं आए थे, और जब जाएंगे तब भी कुछ लेकर नहीं जाएंगे, परंतु आत्मा भरपूर आई थी और आत्मा भरपूर होकर जाएंगी। परंतु हम जो भी इस संसार में प्राप्त करते हैं वह परमात्मा देन है। हम तो केवल ट्रस्टी हैं, निमित्त हैं। यहाँ तक यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा अर्थ मिला है। तो हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, यह स्वयं से पूछना है। कभी लून पानी तो नहीं बनते हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर है? चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा कि कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। तो परमात्मा ने बहुत सुंदर हम आत्माओं को समझाया। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय आ रहा है, अर्थात वाणी से परे परम धाम जाने का समय आ चुका है। इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। हम ज्ञानी उसे नहीं कहते जो कहता रहता है, परंतु परमात्मा कहते हैं कि जो हम दूसरों को कहते हैं, क्या उसी अनुसार मेरी सोच है? क्या उसी अनुसार मैं कर्म करता हूँ? क्योंकि हमें ज्ञान स्वरूप बनकर किसी को ज्ञान सुनाना है। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते। सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक परमात्मा से मिलन मनाएंगे और औरों को परमात्मा के समान बनाएंगे। जो जैसा होता है वैसा ही तो दूसरों को बनाता है। तो हमें स्वयं पर यह अटेंशन रखना है कि हमें जो कहना है वही सोचना है और वही करना है। जब ये तीनों में समानता आ जाएंगी, तभी कहा जाएगा कि हमने ज्ञान को संपूर्ण रूप से जीवन में धारण किया है। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है, इसलिए सेवा में सदा बिजी रहो। वैसे भी कहा जाता है कि बीमारी का कारण मानसिक ज़्यादातर होता है। जब हमारा मन बिजी हो जाता है, मन जब खुशी का अनुभव करता है, मन में कोई चीज़ करने का उमंग उत्साह होता है, तो उस समय हमारा ध्यान बीमारी से हटकर उस कार्य के प्रति लग जाता है। और जब हमारा ध्यान हट जाता है तो बीमारी का अनुभव भी नहीं होता।
उसका दर्द भी मर्ज हो जाता है। परंतु जब हम खाली बैठे रहते हैं और बीमारी के बारे में बार बार सोचते रहते हैं तो वह बीमारी और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए जब भी कोई शारीरिक व्याधि आ जाए उस समय स्वयं को बिजी करना चाहिए, ईश्वरीय सेवा में लग जाना चाहिए या ईश्वर की याद में मगन हो जाना चाहिए। उस समय जब हमारी मन और बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की याद, आने वाले संसार के नज़ारे, जब खुशियों से मन भर जाता है या उमंग उत्साह से भर जाता है तो बीमारियां भी हमें दुख दर्द नहीं महसूस कराती। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने ये 5 बातें हम आत्माओं को अंडरलाइन कराई। सर्वप्रथम परमात्मा ने कहा कि अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। दूसरी पॉइंट में प्रश्न पूछा कि नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को परमात्मा का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। जांच करो हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रत्न मिले हैं उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लोन पानी तो नहीं बनते हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर है। और चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भवा। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है, इसलिए सेवा में सदा बिजी रहो। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में विराजमान चैतन्य शक्ति हूँ। परमात्मा पिता मुझ आत्मा का श्रृंगार करने आए हैं। ज्ञान रत्नों से मुझ आत्मा का श्रृंगार करते हैं। आने वाली स्वर्णिम दुनिया को स्थापन करने अर्थ मुझ आत्मा को निमित्त बनाते हैं। मुझ आत्मा ने कलयुग की दुखदाई दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। आने वाली सतयुगी संसार का नजारा मेरे समक्ष है। जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं उन्हें ज्ञान रत्नों का दान करते हुए उन्हें भी स्वर्णिम संसार की ओर ले जाते हैं।
मैं आत्मा स्वयं को साक्षी हो देखती हूँ कि कोई भी प्रकार का आसुरी गुण तो नहीं है। कोई भी सेवा करते क्या निमित्त भाव याद रहता है? सर्व आत्माओं से संपर्क में आते क्या मेरा व्यवहार शिरखंड जैसा है? मैं आत्मा जो दूसरों को सुनाती हूँ, क्या वही सोचती और करती हूँ? स्वयं को देखते हुए जिन बातों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उसमें मैं आत्मा परमात्मा शक्ति से परिवर्तन लाती हूँ। परमात्मा प्यार मुझ आत्मा के परिवर्तन का आधार है। ओम शांति शांति शांति।